10 फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। प्रश्न है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं अर्थात लंबाई और चौड़ाई, उसकी जो साइड है वो। तो आयत कैसा होता है? इसके चारों कोण 90 अंश के होते हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये मान लीजिए ये है लंबाई और ये है मान लीजिए चौड़ाई। लंबाई इसकी चौड़ाई से अधिक होती है और प्रश्न में कहा भी गया है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो ये प्रश्न ना दो तरीके से हल हो सकता है। एक तो अकेले एक वेरिएबल से भी हल हो सकता है, अकेले एक्स से, और एक्स वाई दोनों से भी हल हो सकता है। तो चूंकि हम ये दो चर वाले रैखिक समीकरण में कर रहे हैं तो हम इसको दो वेरिएबल से करेंगे। माना आयताकार बाग की चौड़ाई को मानेंगे x, x मीटर। इसकी हम लंबाई ही मान लेते हैं, x वो एक रिदम बनी रहती है ना, लंबाई चौड़ाई। लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर है। तो प्रश्नानुसार हमसे क्या कहा गया है? यदि हम चौड़ाई में 4 जोड़ दें, y में हम 4 जोड़ दें तो लंबाई आ जाएगी, x आ जाएगा। अब बच्चे अक्सर यहाँ समीकरण बनाने में गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? लंबाई में ही 4 जोड़ देते हैं। तो देखिए लंबाई तो पहले से अधिक है और अधिक हो जाएगी, हमें इन दोनों को बराबर लाना है। तो हम क्या करेंगे, y में 4 जोड़ देंगे, चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे तो लंबाई आ जाएगी। तो ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। अब हम बनाएंगे समीकरण नंबर 2। तो इसका अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर। आयत का परिमाप क्या होता है? जो परिमाप होता है वो होता है 2 कोष्टक के अंदर लंबाई धन चौड़ाई। देखिए जो आयत का परिमाप होता है वो होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई। अब अर्ध परिमाप है, यदि हम इसमें अर्ध लगा देंगे तो हम नीचे इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो आयत का अर्ध परिमाप हो जाएगा लंबाई धन चौड़ाई। तो अब लंबाई हमारी कितनी है? x और चौड़ाई कितनी है? y, और अर्ध परिमाप हमें दिया भी गया है 36 मीटर। तो बस ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 1 व 2 से तो x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। पहले तो हम समीकरण 2 को लिख लेते हैं, x धन y बराबर 36। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर यह हो जाएगा, x की जगह हो जाएगा y धन 4 धन y बराबर 36। y प्लस y ये हो जाएंगे 2y धन 4 बराबर 36। अब 2y बराबर 36 ऋण 4, तो 2y बराबर हो जाएगा 32। y बराबर आ जाएगा हमारा 32/2, तो y बराबर आ जाएगा 16 मीटर। अब y हमने क्या माना था? चौड़ाई मानी थी अपने y, तो ये चौड़ाई हो जाएगी 16 मीटर। अब y का मान समीकरण, देखिए ये समीकरण 1 है और ये है 2, तो समीकरण 1 में ही रख देते हैं y का मान। तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर y धन 4।
x बराबर आ जाएगा 16 धन 4 बराबर 20 मीटर। तो अब हम आंसर लिखेंगे। विमाएं अर्थात लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई को हमने x माना है तो ये आ गई 20 मीटर, और चौड़ाई को हमने माना है y, तो ये आई हमारी 16 मीटर। तो इस तरह से ये हमारा आ गया आंसर। अब इसी के दूसरी मेथड भी मैं आपको थोड़ी सी बता दे रही हूँ। जैसे जो आयताकार बाग है ना, इसकी हम जो लंबाई है, चौड़ाई को हमने माना x मीटर, तो लंबाई हो जाएगी x धन 4, क्योंकि जो लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है। अब ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। अब जो अर्ध परिमाप दिया है, अर्ध परिमाप दिया है हमें, ये दिया है 36 मीटर, और अर्ध परिमाप का सूत्र होता है लंबाई धन चौड़ाई बराबर 36। तो लंबाई हमने ली है x धन 4 और चौड़ाई है x बराबर 36। देखिए इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 36 ऋण 4, x बराबर हमारा आ जाएगा 32/2, तो ये आ जाएगा 16। अब ये 16 क्या आया है, चौड़ाई आया है 16। इसी तरह से लंबाई कर लेंगे, 16 में 4 जोड़ के लंबाई ज्ञात कर लेंगे, तो आंसर वही आएगा। तरीके ये दोनों बिल्कुल आसान हैं। आप 2 वेरिएबल x और y से भी कर सकते हैं, ये पहले वाले से, और एक वेरिएबल अर्थात अकेले x से भी कर सकते हैं, और दोनों से ही बिल्कुल सही माना जाएगा। आप किसी मेथड से करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।